जा रही है। प्रशांत जी, सवाल वहीं से, क्या ये डरो मत का नारा जो है वो बुलंद हो रहा है? हाँ, काफी आवाज की वजह से चर्चा में मैं भाग नहीं ले पाया, बहुत कुछ बातें हो गई। और देखिए, शकील जी की मैं पूरी बात सुन रहा था और भी मित्रों की बात सुनी। जो डरो मत का 100वें दिन, जो अगर हम इसका विश्लेषण करें कि 100 दिन में हुआ क्या है और यात्रा में क्या हुआ, यात्रा के इतर क्या हो रहा है, तो पिछले 24 घंटे में दो बड़ी चीजें जो हमको देखने को मिली कि अमिताभ बच्चन, थोड़ी सी अलग जाके मैं बात कर रहा हूं, अमिताभ बच्चन जिनके ऊपर लगातार पिछले 8 साल से यह आरोप लगता रहा कि वो बोलते नहीं है और उनकी निंदा भी होती रही, काफी आलोचना हुई इस मामले में कि वो तमाम मसलों पर, बॉलीवुड के मसलों पर या समाज में या जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ वो बोलते नहीं। और दूसरा कि शाहरुख खान, जो अपने बेटे को जब जेल में चला गया तो भी वो कुछ नहीं बोले। और ये दोनों लोग, अमिताभ बच्चन ने कहा कि सिनेमा की पुलिसिंग हो रही है और अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल खड़ा किया, और शाहरुख खान ने जो कहा वो आप सुना रहे हैं। तो दोनों बड़े अभिनेताओं ने अगर ये बात कही है और उसके बाद बात कही कि जिस तरीके की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है दीपिका पादुकोण की बीजेपी के द्वारा, उससे ये साफ संकेत जा रहा है कि कहीं कुछ तार और जुड़ रहे हैं। अब इसके साथ दो एक बातें और मैं कह दूं। एक, अमेरिका ने पिछले दिनों क्या किया उसको रिकॉल करते हम लोग चर्चा इस पे कर चुके हैं। ये सब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हो रहा है, जो बाहर हो रहा है कि वो डोनाल्ड लू, अब जो अमेरिका के उप विदेश मंत्री हैं, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के इंचार्ज है, वो ये कह रहे हैं कि हम ह्यूमन राइट के मामले पर मुखार से बात कर रहे हैं। चाइना के जो डेवलपमेंट, चाइना के हमारे मित्रों ने बात की, प्रेम कुमार जी मित्रों ने, मैं उसमें एक बात दूं कि चाइना की जो तैयारी, जो राहुल गांधी उसको दूषक भी कह रहे हैं। और ये मत भूलिए कि परसों ही इसका सर्वर वापस मिला है, का सबसे बड़ा मेडिकल रिसर्च और इंस्टीट्यूट अस्पताल जहां सारे वीआईपी का इलाज होता है, वहां पे देश का तमाम सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल रिसर्च होता है। एम्स के पास नहीं था पिछले से, और जो मीडिया रही कि चाइनीज हाथ था, मैं इसको मान रहा हूं कि ये टेस्ट है। और चाइना की साइबर अटैक में जो कैपेबिलिटी है उस पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लिखा गया है। जब हमारे यहाँ सोशल भी नहीं था तब चाइना में साइबर वॉरफेयर की कमांड थी। तो चाइना थ्रेट सीरियस थ्रेट है। हमारी फौज, देश की फौज जवाब दे रही है, जिसका कि पुराना वीडियो एक हम देख रहे हैं, वो इस हमले का नहीं है, पुराना वीडियो है, लेकिन सेना की कैपेबिलिटी पे, उनके प्रोफेशनलिज्म पे कोई शक नहीं है, वो जवाब दे रहे हैं। सवाल राजीव जी डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट का है। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट व्हाट्सएप में नहीं होता है। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एनआरआईज के बीच में ढोल नगाड़े बजाने से नहीं होता है। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट तरह तरह के शॉल पहनने से नहीं होता है। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एक कठिन एक्सरसाइज है और वो होती सरकार में नहीं दिखाई दी। उसकी तमाम विफलताएं आपको सामने दिखाई देती हैं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो हमारे मित्र भी कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी की सारी भविष्यवाणियां सही हो रही है, वो पॉलिटिकल नॉस्ट्रेडेमस बन चुके हैं इस देश में, लेकिन वो याद किए जाएंगे इसी पे कि पॉलिटिकल नॉस्ट्रेडेमस हैं। लेकिन बहुत कुछ इस यात्रा के दौरान हुआ है। मुझे इस यात्रा का सबसे बड़ा असर तब दिखाई देगा राजीव जी, जब 2024 के चुनाव के लिए राहुल गांधी उन सभी जगहों पर वापस जाएंगे जहां से होकर गुजरे हैं। तब वो कन्वर्जन होगा वोटर का और उसका असर और जगह होगा।
तो ये 100वें दिन आप देखिए कि यात्रा के जो अचीवमेंट है, 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। बीजेपी को उसको काउंटर करने को तैयारी नहीं। आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि चीजें हो रही। एक और बात चाइना के मामले में मैं कहना चाहता हूं, हम लोग मीडिया की बात कर रहे हैं, अभी तक जो नहीं हो रहा था वो हो रहा है। देखिए, टेलीविजन मीडिया की बात अपनी एक जगह है, प्रिंट मीडिया और खासकर अंग्रेजी के अखबारों में आप देखिए, लगातार फ्रंट पेज पे हेडलाइन है और लगातार एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं। लगातार एडिटोरियल पेज पे उन सारे एक्सपर्ट वो सारे वापस आ गए हैं, चाइना पे सवाल खड़े कर रहे हैं जो अभी तक गायब हो गए थे। तो यात्रा में तो जो हो रहा है, यात्रा के बाहर बहुत कुछ हो रहा है, जिसके कि अगले 1-1.5 साल में जो दूरगामी राजनीतिक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। क्योंकि राजनीति में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता है, कभी 3 भी होता है, कभी 5 भी होता है। राजीव जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। चलिए, आपकी आवाज़ कम से कम आई हम लोगों तक और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे हैं। एक बार आप जल्दी जल्दी अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और राहुल गांधी की पद यात्रा के या कहें तो भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन आज पूरे हो गए हैं। और ये देखिए, कल ही चर्चा हो रही थी कि जहाँ जहाँ ये यात्रा जिधर जिधर से गुजर रही है और कुछ न कुछ माइलस्टोन जो है वो वहाँ या कहें अचीवमेंट जो है वो भी दिखाई दे रहा है। जैसे कल राजस्थान सरकार के, कांग्रेस सरकार के, गहलोत सरकार के कल पूरे हो रहे हैं 4 साल और आज वहाँ राहुल गांधी हैं और पदयात्रा में ये नहीं कि स्पेशल गेस्ट के रूप में हैं। लोगों की भीड़ है, पूरा का पूरा राजस्थान जो है वो इस वक्त एक अलग माहौल वहाँ पैदा हो गया है। और एक तस्वीर, एक वीडियो आप लोग देख रहे थे जिसमें राहुल गांधी वसुंधरा राजे की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई बीजेपी कार्यालय के पास से गुजरते हैं और वहाँ जय सिया राम के नारे लगाते हैं राहुल गांधी। तो ये परिवर्तन दिखाई देता है और यही जो ये देख रहे हैं आप, ऊपर लोग जो इंतजार कर रहे हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उसी दफ्तर के हैं। और देखिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि आ जाइए आप लोग भी नीचे। ये जो वीडियो है फुल स्क्रीन ले आइए एक बार फिर से, इसको जो साथी बाद में जुड़े हैं वो देख लें। और फिर सीधा आना चाहूँगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास और जल्दी से फिर उनके कमेंट के बाद आगे बढ़ेंगे और सम अप की ओर बढ़ेंगे। जरा इसको फुल स्क्रीन लाइए। राहुल गांधी जब दौसा में बीजेपी कार्यालय के सामने से गुजरते हैं तो क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए जरा। आ जाओ नमस्ते करने आ जाओ।